डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग क्या बस एक्शन करना ही डायरेक्टिंग होता है, या अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शन देना डायरेक्टिंग होता है? आज हम सब कुछ इस क्लास में डिस्कस करने वाले। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्लानिंग, फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग। आज हम पढ़ने वाले डायरेक्टिंग की डायरेक्टिंग होता क्या है। तो ठीक है, देखो हमने प्लानिंग में करा कि हमें क्या अचीव करना है, हमने ये डिसाइड करा, हमने ऑब्जेक्टिव बनाया। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या करा, अब जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है उसे अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, फिजिकल रिसोर्स चाहिए, कोई भी, और फिजिकल मतलब कि फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सब हमने चीज़ें अरेंज करी। स्टाफिंग में हमने क्या करा, सबको हायर करा ह्यूमन रिसोर्स को, मतलब कि हमने ह्यूमन रिसोर्स देखो ऑर्गेनाइजिंग में हमने देखा कि कौन कौन सी जॉब पोजीशन बनाने, कितना वक्त कौन करेगा। फिर हमने स्टाफिंग में क्या करा, हमने जॉब पोजीशन बना ली। ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग में हमने क्या करा, हायर कर लिया उन पीपल को। अब हमने सब कुछ अरेंज कर लिया। अब वो उन पीपल को हायर करके भाई थोड़े ना तुम आराम से बैठो हम तुम्हें सैलरी देते रहे, ऐसा तो नहीं होएगा। अब देखो डायरेक्टिंग में क्या होता है, अब इधर एक्चुअली वर्क शुरू हो रहा है। ठीक है, वर्क शुरू हो रहा है। तो देखो द अबव मतलब कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑलवेज गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस टू इट्स मैनेजर हु आर कैपेबल ऑफ लीडिंग अदर्स। इसका मतलब क्या है, देखो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को बोलेगा कि तुम काम करो। अब क्या काम करे, तो देखो मैनेजर बताए हमें किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, किस डायरेक्शन में, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो पाए, वही होता है डायरेक्टिंग। देखो डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। अब इसका मतलब क्या बोलता है, देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसमें बोल रहा है कि हमें पीपल्स को गाइड करना, जो भी एम्प्लॉयज़ है। एक मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है कि कैसे ये चीज़ अचीव हो पाए, है ना। क्या मतलब कि अगर उन्हें कोई भी डाउट होता है तो वो उन्हें गाइड करता है और रेगुलरली उन्हें मोटिवेशन देता है। क्यों मोटिवेशन देता है, देखो अब कोई काम करता रहेगा, इस काम से हमें मिलेगा क्या, है ना। होता है ना, कुछ देर बाद हो जाता है कि इस काम से हमें मिलेगा क्या, तो वो मोटिवेट करता रहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना टास्क अचीव कर पाए तो आपको बोनस मिलेगा, आपको कंपनसेशन मिलेगा, आपको हाई सैलरी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें मोटिवेट करता रहता है किसी न किसी तरीके से। वही होती है डायरेक्टिंग। अब देखो डायरेक्टिंग के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देखो यहाँ पे डायरेक्टिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कई सारे होते हैं। देखो सबसे पहले आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन मतलब कि देखो हमने सब में क्या कर लिया, सारी चीज़ें रिसोर्स अरेंज कर लिया, अब डायरेक्टिंग में एक्चुअल वर्क शुरू हो रहा है। डायरेक्टिंग इज़ अ की मैनेजरियल फंक्शन। अ मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलॉन्ग विथ प्लानिंग। देखो प्लानिंग के साथ साथ डायरेक्टिंग फंक्शन, देखो हमने प्लानिंग में करा था कि हम कैसे काम कर रहे थे, ये भी हमने देखा था। अब कैसे काम करेंगे उसको एक्चुअली हमने शुरू कर दिया डायरेक्टिंग में। ठीक है, तो डायरेक्टिंग हम क्या कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं, जो भी हमने प्लान करा था उसके प्लान के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्या आता है, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल। अब डायरेक्टिंग क्या एवरी लेवल पे होता है, एक लेवल पे नहीं होता, एवरी लेवल पे। ये नहीं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही डायरेक्टिंग, नहीं, या मिडिल लेवल कर रही है, भाई मैनेजर कह रहा है भाई तुम ये करो, नहीं, हर जगह परफॉर्म हो रही है। लोअर हो, मिडल हो, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। ठीक है, समझे, यहाँ पे एवरी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। ठीक है, समझे। अब नेक्स्ट आता है कि डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या है, इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्यों, देखो डायरेक्टिंग क्या, हम एक्शन कब तक करते रहेंगे, जब तक हमें टास्क अचीव नहीं हो जाता। अब देखो टास्क अचीव हो गया तो रुक जाएंगे, नहीं ना। देखो टास्क अचीव भी हो गया तब भी हमें काम करते रहना है ना। मतलब टास्क अचीव होने के बाद नए टास्क के लिए हम फिर से प्लानिंग करेंगे, फिर से ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, है ना। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस बनाता है, नहीं बनाता। ठीक है, अगर देखो हमने न्यू प्लानिंग ही नहीं की, अब बोलेंगे कुछ लोग प्लानिंग हम नए टास्क के लिए नहीं करते। नए टास्क के लिए प्लानिंग नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे बढ़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन के पास न्यू प्रोजेक्ट आया, उसे पूरा करना है, प्लानिंग नहीं करोगे तो कैसे। तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ना। आपने एक चीज़ नोट करी, हर चीज़ में कंटिन्यूस प्रोसेस आ रहा है। प्लानिंग में आया कंटिन्यूस प्रोसेस, अब डायरेक्टिंग में भी आ गया, है ना। तो नेक्स्ट क्या होता है, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, अपने सबॉर्डिनेट को डायरेक्शन देना, या सबॉर्डिनेट अब ये तो नहीं कि सबॉर्डिनेट जो एम्प्लॉय है वो मैनेजर को डायरेक्शन दे रहा है, भाई तुम ये करो, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। जब तक उसे जॉब ना छोड़नी हो जब तक वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, है ना। तो डायरेक्शन फ्लो टॉप टू बॉटम। अब देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट देगा डायरेक्शन कि तुम ये करो, मिडिल लेवल अपने एम्प्लॉयज़ को देगा, फिर लोअर लेवल
अपने वर्कर्स को देगी। तो ये टॉप टू बॉटम हो रहा है ना, बॉटम टू टॉप टू नहीं हो सकता। तो डायरेक्शन इज द फर्स्ट इनिशिएट एट टॉप लेवल एंड फ्लो टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। समझे? अब नेक्स्ट क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। देखो डायरेक्टिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखो नंबर पहला आ गया डायरेक्टिंग हैज़ एन इनिशिएट एक्शन। ये क्या हो गया, सेम हो गया ना, ठीक है। देखो अब डायरेक्टिंग हेल्प एंड इनिशिएट एक्शन बाय पीपल, ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब क्या करें, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम मतलब कि डायरेक्टिंग फंक्शन क्यों करेगी, ताकि उसमें एक्शन हो, मतलब कि लाइट्स कैमरा एक्शन वाला नहीं, मतलब कि एक्चुअल वर्क शुरू हो। तो फॉर एग्जांपल इसमें दिखा रखा है, इफ़ अ सुपरवाइजर गाइड हिज सबऑर्डिनेट and clarify their doubt in performing a task, it will help a worker to achieve work target given to him। अब इधर देखो डाउट आ गया, डाउट मतलब कि गाइड करना। पहले देखो डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन, मतलब कि इसमें ऑल दोज एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम गाइड करते हैं, हम सुपरवाइज करते हैं, और क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं, और क्या करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, इंस्पायर करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से कर पाए और उनके एफर्ट का रिजल्ट मिले। कैसे, टारगेट अचीव होने से, ऑर्गेनाइजेशनल टास्क अचीव होने से। अब सेकंड आता है डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इंटीग्रेट कैसे करें, देखो अब देखो मैनेजर बोलेगा कि हमें ये कैसे, मतलब मैनेजर को क्या करना है, अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ टास्क करना है। अब डायरेक्टिंग, अब वो डायरेक्शन देगा कि इस डायरेक्शन में काम करो, जब भी हमारा टास्क, फिर किसी कंपनी के मोटिव है कि सेल्स इंक्रीज़ करेंगे इस साल हम, तो उन्होंने अब सेल्स डिपार्टमेंट को वो दे दिया कि हाँ आप डिस्काउंट पे बेच सकते हो। या किसी और कंपनी का है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब उसका सेल्स डिपार्टमेंट अगर जो सेल्स पर्सन है अगर वो डिस्काउंट पे बेचेगा तो उसका प्रॉफिट होएगा, कम होएगा ना। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, बोलो कि तुम बेचो तो ऊपर कैसे बेचो, डिस्काउंट पे मत बेचो, कोई ट्रिक सा कुछ भी करके बेचो ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, डिस्काउंट मत कर रहो। देखो डिस्काउंट से क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। तो अलग अलग जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए अलग अलग मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, अलग अलग तरह से काम करना पड़ेगा, है ना। अब नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉयज़ टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल। देखो अब इसमें मोटिवेशन आता है, तो वो गाइड करता है कि रेगुलरली गाइड करता है कि तुम ये करो वो करो, है ना। अब नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीड्स चैलेंजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशनल। अब देखो क्या है, जो भी नीड्स आती है ऑर्गेनाइजेशन, तो पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। अब देखो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आते हैं, डायनामिक है, हमने पढ़ा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता है डायनामिक है। अब देखो मैनेजर को पता चला कि ये चेंज आ रहा है भाई, तो इस चीज़ में वो डायरेक्शन देना शुरू कर, अब तुम इस चीज़ में नहीं, इस चीज़ में काम करो। जैसे रॉ मटेरियल महंगा हो गया, अब लो मटेरियल महंगा हो गया, जब भी हम सस्ते में बेच रहे क्या होएगा, लॉस हो सकता है ना। बोलो तुम अब इस प्राइस में बेचना शुरू करो, सेल्स डिपार्टमेंट को बोल देगा, कोई भी अदर चीज़, ठीक है। तो ऐसे जो भी अलग डायनामिक चीज़ें आ रही है उसे मतलब कि उसे ताकि एम्प्लॉयज़ आराम से एक्सेप्ट कर पाए, इसमें हेल्प करता है डायरेक्टिंग। और किस में हेल्प करता है, इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब अच्छे से डायरेक्टिंग होगी तो किसको क्या करना है वो रहेगा, हर कोई अच्छे डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब कि डायरेक्शन में काम करना है ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, तो एक बैलेंस और स्टेबिलिटी बनी रहेगी, है ना। अब देखो इधर क्या लिखा है, सिंस इट फोस्टर कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। देखो कोऑपरेशन हो रहा है ना, अमंग द पीपल एंड हेल्प टू अचीव बैलेंस अमंग वेरियस ग्रुप्स। अब देखो कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, कोऑपरेशन में, ठीक है। तब कोऑपरेशन के साथ कोई काम करेगा, डायरेक्टिंग हेल्प कर रही है कोऑपरेशन में, कोऑपरेशन से काम करने के लिए, तो इससे क्या होगा, वो अल्टीमेटली गोल अचीव होने में हेल्प करेगा ना। एक बैलेंस और स्टेबिलिटी बनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई किसी से लड़ नहीं रहा, आराम से कोऑपरेशन से सब लोग काम कर रहे हैं, है ना। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट कर रहा है भाई इतना थोड़ा बहुत सही से फाइनेंस नहीं हो रहा, थोड़ा अच्छे से कर लो, तो है ना। बाकी डिपार्टमेंट हाँ बोल रहे हैं ठीक है, हम अच्छे से ध्यान से हम अपने फंड्स यूज़ करेंगे,
तो कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये हेल्प करता है कोऑपरेशन में काम करने के लिए। अब देखो आज तक की क्लास यहीं पे थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।